हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हमने आपके लिए यहाँ पर सबरिंग यानी उपवलय के यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पे यहाँ पर बात करी थी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो हमने प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सबको पता है हम आपके लिए यहाँ पर लगातार ये जो आपकी बुक है एफसेट एलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, इसके लगातार हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताते आ रहे हैं, जो आपके इस साल एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप पेशेंस बना के इन सभी क्लासेस को पूरा एंड तक जरूर देखते जाइएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होगी। और आज की जो आपकी क्लास में है जिसमें हम आपके लिए यहाँ पर गुण जावलिया एवं विवाह रिंग यहाँ पर पढ़ाने वाले यानी आइडियल्स एंड कोटेंस रिंग्स पढ़ाने वाले, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये गुण जावलिया यानी आइडियल्स के आपके यहाँ पर 2 क्लासेस होने वाली है। अगर आप इन 2 क्लासेस को पूरी अच्छी तरह से देख लेते तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर गुण जावलिया यानी आइडियल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो किसी वाले आर की एक अरिक्त उपसमुच्चय आई को ही हम क्या कहते हैं, आर की एक गुणजावली कहते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, इन 2 कंडीशन को देख लीजिए। अगर आपने इन 2 कंडीशन को समझ लिया तो आपको पूरे चैप्टर्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्या होता है आपके ये कि अगर आपका ए आई में विद्यमान है, आई मतलब क्या है यहाँ पर आइडियल, ठीक है। आई मतलब क्या है यहाँ पर आइडियल यानी गुणजावली, ठीक है। आई का मतलब भी क्या होता है, आपकी गुणजावली होता है। इसका मतलब अगर आपका ए आई में विद्यमान है और बी भी आपका आई में विद्यमान है तो ए माइनस बी भी आपका किस में विद्यमान होगा, यहाँ पर ए में यहाँ पर विद्यमान होगा। उसी प्रकार अगर आपका ए एस में विद्यमान है और अगर स्मॉल आर आपका कैपिटल आर में विद्यमान है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आर है या आपके ए आर, ठीक है। इसका मतलब होता है वाम गुणजावली, इसका मतलब है आपके दक्षिण गुणजावली। तो अगर ये दोनों ही यानी इन दोनों में से कोई भी एक आपके आई में यहाँ पर विद्यमान होता है, बस आपको इन 2 कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके आधार पे अभी हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको कई भी क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर ये डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, जो कि आपके सेक्शन ए में काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है, विषम गुणजावली की। इससे पहले अभी हमने गुणजावली की यानी आइडियल्स की जो डेफिनेशन पढ़ी, वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में यहाँ पर पूछी जाती है। सेक्शन है जिसमें आपके हाफ और 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है इसकी विषम गुणजावली की अगर प्रत्येक आर की कम से कम 2 गुणजावली होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो स्वयं आर हो या आपके शून्य अवयव विद्यमान हो, तो इससे हम क्या कहते हैं, विषम गुणजावली यानी इम्प्रॉपर आइडियल हम यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन पे बात करते हैं, जो कि उचित गुणजावली। इसका एक हम क्वेश्चन भी, इसकी एक थ्योरम भी हम यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए कराने वाले हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए यहाँ पर कि उचित गुणजावली होती क्या है। तो जो अभी हमने विषम गुणजावली की डेफिनेशन पढ़ी, तो विषम गुणजावली की अतिरिक्त जो भी आपके अन्य गुणजावली होती है, यानी जो अन्य आपके अदर आइडियल होते हैं आपके इम्प्रॉपर आइडियल के अलावा, वही आपके क्या कहलाते हैं, यहाँ पर उचित गुणजावली यहाँ पर कहलाती है। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन है हमारे यहाँ पर सरल वलय, ठीक है। सिंपल रिंग क्या होती है यहाँ पर कि यदि किसी वलय की कोई भी उचित गुणजावली ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वलय कहते हैं। यानी अगर आपकी कोई सी भी ऐसी उचित गुणजावली नहीं हो यहाँ पर तो आपकी वो क्या कहलाती है, आपकी सरल वलय यहाँ पर कहलाती है। और इसका भी हम यहाँ पर सरल वलय का भी एक यहाँ पर थ्योरम करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई है जिससे आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पाए। तो आप इन सबको यहाँ पर देख सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय एयर स्टडी ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इससे पहले आपकी जितने भी यहाँ पर क्लासेस हुई है उन सब की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान पे आपको प्राप्त हो जाएगी। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक को चैनल है ASG स्टडी डिस्कस, जहाँ पर आप कुछ अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ पर 2 या 3 टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस चैप्टर का जो हमारा पहला थ्योरम है हमारी, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछी गई थ्योरम है। ऐसे भी आपकी जो क्लासेस चल रही है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ही चल रही है। तो आपको इन क्लासेस को पूरा अटेंड करना, इनकी प्रैक्टिस करनी, जो भी हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहे हैं और इसी से सिमिलर जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हो तो आप उन्हें भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, किसी वलय की 2 गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी उस वलय की गुणजावली होती है। इससे पहले हमने जब आपको उपवलय वाला चैप्टर यानी सबरिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था, इससे पहले वाली आपकी जो क्लास थी अगर आपने देखी हो
तो उसमें भी आपका सिमिलर क्वेश्चन था कि किसी दो उपवलय का सर्वनिष्ठ भी उस वलय का क्या होता है यहाँ पर उपवलय होता है। वैसे यहाँ पर उपवलय की जगह क्या दे रखा है आपको, गुणजावली दे रखा है, बस दोनों में बस इतना से ही फर्क है, बाकी वो सेम क्वेश्चन उसकी तरह ही यहाँ पर होने वाला है। वो क्वेश्चन उपवलय वाला भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर गुणजावली वाला भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन इस साल यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल चांस है इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अगेन एन आइडियल ऑफ द रिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस देख रखी तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पर सिंपल लगने वाला है। क्या है इसमें कि माना कि यहाँ पर I1 और I2 के आर की दो गुणजावलियाँ, कौन कौन सी, I1 और I2, जिसमें हम मानते हैं कि जीरो है वो I1 में विद्यमान और जीरो I2 में विद्यमान है। तो जो जीरो है वो I1 इंटरसेक्शन I2 में यहाँ पर विद्यमान होगा, और जो कि यहाँ पर खाली यानी अरिक्त उपसमुच्चय आपके नहीं है। इससे पहले वाले में भी मैंने आपको यह बताया था। अब हम यहाँ पर एलिमेंट दो अवयव मानते हैं, एक तो ए और एक बी अवयव मानते हैं, जो कि आपके I1 इंटरसेक्शन I2 में यहाँ पर विद्यमान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर I1 को लेते हैं, उसके इधर ही हम यहाँ पर I2 को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम I1 को लेंगे। ए और बी आए हैं आपके I1 में विद्यमान है। अगर ये आपके I1 में विद्यमान होते हैं तो इसका मतलब है I1 है वो आर की क्या है आपकी गुणजावली है। और आपको मैंने शुरुआत में, इस क्लास की शुरुआत में बताया था, जब भी गुणजावली आए तो वहाँ पर आपकी दो कंडीशन लगती है। कौन कौन सी, एक तो आपके जो A माइनस बी है वो आपके I में विद्यमान होगा, ठीक है, और एक आपके AR या आपके RA आपके यहाँ पर I में विद्यमान होगा। आपको इस चैप्टर में ये दोनों को कंडीशन को अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है, बस इसी का काम होने वाला है हमारे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो A माइनस बी है वो I1 में विद्यमान है, और AR और आपके RA दोनों में से आपकी यानी वाम गुणजावली या दक्षिण गुणजावली दोनों में आपकी कोई सी भी I1 में यहाँ पर विद्यमान है। तो ये तो हमारा निकल के आ गया। अब उसी प्रकार आपका यहाँ पर होगा कि A और B आपके I2 में विद्यमान है, I2 R की गुणजावली, तो A माइनस बी आपका I2 में विद्यमान होगा, और AR या आपके RA I2 में यहाँ पर विद्यमान हो जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं तो इससे यहाँ पर ये निकल के आता है कि जो आपके A माइनस बी है वो I1 इंटरसेक्शन I2 में विद्यमान होगा, और आपके AR स्लेश यहाँ पर RA वो आपके I1 इंटरसेक्शन I2 में यहाँ पर विद्यमान होगा। इससे इन दोनों कंडीशन अगर आपकी ये फॉलो कर रही है तो इससे हम कह सकते हैं कि जो I1 इंटरसेक्शन I2 भी आपका R की गुणजावली होती है। इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी वलय की दो गुणजावली का सर्वनिश यानी इंटरसेक्शन भी आपका क्या है, उस वलय की गुणजावली होती है, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताया है। ठीक है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस साल आने के आपके चांस यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या है आपकी ये कि यदि I1 और I2 किसी वलय R की दो गुणजावलियाँ हो तो यहाँ पर I1 प्लस I2 यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है A1 प्लस A2, जिसमें आपका A1 है वो I1 में विद्यमान है और A2 आपका I2 में विद्यमान है, भी एक R की गुणजावली होगी जिसमें I1 और I2 के दो अंतर्विष्ट है आपके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम मानते हैं यहाँ पर कि I1 और I2 वाले की क्या है, R की गुणजावलियाँ है। आपको ये कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन है ये कि I1 और I2 जिसमें आपकी A1 प्लस A2 अवयव विद्यमान होते हैं, जिसमें A1 तो आपका I1 में विद्यमान होता है और A2 आपका I2 में विद्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो A1 प्लस A2 है इसे हम मानते हैं कि ये आपके I1 प्लस I2 में विद्यमान है, जो कि हमें यहाँ पर कंडीशन में ही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम इसी थ्रू यहाँ पर एक को चीज़ मानते हैं, यहाँ पर आपको A1 प्लस A2 दे रखा है, हम यहाँ पर B1 प्लस B2 भी मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि B1 प्लस B2 भी आपका I1 प्लस I2 में विद्यमान है। इससे पहले भी हमने शायद एक क्वेश्चन में यहाँ पर करा था, इससे 2-3 क्लासेस पहले शायद प्रसामान्य उपसमूह वाले में भी हमने सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर करा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके A1 और B है वो आपका I1 में विद्यमान होगा, और A2 और B2 है वो भी आपका यहाँ पर I2 में विद्यमान होगा। तो इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो I1 और I2 R की क्या है आपकी गुणजावली यानी आइडियल्स है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर ये चीज़ मानते हैं कि यहाँ पर आपका जो A1 और B1 है वो I1 में विद्यमान है। अगर ये आपका I1 में विद्यमान है तो आप सब कंडीशन जानते हैं, जो आपकी गुणजावली यानी आइडियल्स की पहली कंडीशन होती है A माइनस बी आपका I में विद्यमान हो। ठीक है, तो उसके थ्रू ही हम देखते हैं कि जो A1 माइनस B1 है वो आपका I1 में विद्यमान होगा। उसी प्रकार हम मानते हैं कि जो A2 और B2 आपके I2 में अगर विद्यमान हो तो A2 माइनस B2 आपका I2 में यहाँ पर विद्यमान होगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को लेते हुए हम यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर जो आपका A1 माइनस B1 है प्लस A2 माइनस B2 है वो आपका I1 प्लस I2 में विद्यमान होगा। इसी प्रकार हम ये भी मानते हैं कि यहाँ पर A प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 है, ये भी आपका I2
I1 प्लस I2 में यहाँ पर विद्यमान होगा। और चाहे तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो दोनों एक ही कंडीशन होती है यहाँ पर, यानी ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है यहाँ पर इक्वल यहाँ पर होती है, क्योंकि दोनों ही आपका I1 प्लस I2 में विद्यमान है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है यहाँ पर इक्वल यहाँ पर बराबर होती है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि आपका स्मॉल आर अगर आपका कैपिटल आर में विद्यमान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर स्मॉल आर आपका कैपिटल आर में विद्यमान है तो आपका A1 है वो I1 में विद्यमान होगा और A2 आपका I2 में विद्यमान होगा, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, R और A1 को। यहाँ पर आप देखेंगे R इंटू A1 आपका वो भी आपका किस में विद्यमान होगा, I1 में विद्यमान होगा। उसी प्रकार अगर हम इसकी दक्षिण गुणजावली लिखें, यानी अगर A1 को हम आगे लिख दें और R को पीछे लिख दें, यानी A1 और R लिख दे हम, तो ये भी आपका किस में होगा, I1 में विद्यमान होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं गुणजावली यानी आइडियल्स की सेकंड कंडीशन होती है। उसी प्रकार आपके जो अगर R और A2 आपका I2 में विद्यमान है तो A2R भी आपका किस में यहाँ पर I2 में यहाँ पर विद्यमान होगा। अब हम क्या करते हैं, इस R A1 को ले लेते हैं और इधर से R A2 को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये I1 और ये आपके I2 है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आपका I1 प्लस I2 में यहाँ पर विद्यमान होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी प्रकार हम यहाँ पर A1 R को ले लेते हैं यहाँ पर, और आपके यहाँ पर A2 R को हम यहाँ पर ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो A1 R प्लस A2 R आपको किस में विद्यमान होगा, I1 प्लस I2 में यहाँ पर विद्यमान होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में से हम R को कॉमन ले लेंगे, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके A1 प्लस A2 आ जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी R को कॉमन ले लेंगे तो आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 यहाँ पर आ जाता है। अब आप इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही आपकी क्या होते हैं, यहाँ पर है आपके R क्वेश्चन में A1 प्लस A2 और यहाँ पर आपके A1 प्लस H2 R। तो ये आपके क्या है, दक्षिण वाम गुणजावली और आपके वाम गुणजावली हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आइडियल्स की जो कंडीशन होती है आपकी दोनों उसको फॉलो करती है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो I1 प्लस I2 है वो R की गुणजावली यानी आइडियल्स यहाँ पर होती है। तो ये तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। साथ में हमें अभी ये भी सिद्ध करना होगा कि अगर आपका I1 है वो आपका I1 प्लस I2 में यहाँ पर विद्यमान होता है, यानी इसका उपसमुच्चय होता है। उसी प्रकार जो आपका I2 है वो आपका यहाँ पर I1 प्लस I2 का उपसमुच्चय यहाँ पर होता है। उसे हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे, उसे इस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपका A है वो I1 में विद्यमान है और जो 0 है वो I2 में विद्यमान है। और आप सब जानते हैं कि I1 प्लस I2 होता है आपके, ठीक है, I1 प्लस क्या होता है आपके I2 होता है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से हमारे A प्लस 0 यहाँ पर I1 प्लस I2, ये आपका I1 प्लस I2 में क्या होगा, यहाँ पर विद्यमान होगा। इन दोनों को जोड़ते तो A आ जाता है और A आपका किस में आता है, आपका I1 प्लस I2 में यहाँ पर विद्यमान होता है। इसके थ्रू हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका I है I1 है वो आपका I1 प्लस I2 का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा यानी सबसाइड होगा। इसी प्रकार अगर सिमिलरली हम यहाँ पर ये क्वेश्चन करें, आगे से बढ़ाए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका I2 है वो भी आपका I1 प्लस I2 में यहाँ पर विद्यमान होगा। इसे किस प्रकार कर सकते हैं, इससे चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप I1 को क्या मान लीजिएगा, 0 मान लीजिएगा, यानी 0 आपके I1 में विद्यमान है और इस 0 की जगह आप B मान लीजिएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन आपका यहाँ पर ये निकल के आ जाएगी। ओके, तो आपने ये क्वेश्चन देखा, काफ़ी सिंपल था। बस अगर आप इसे एक बार और समझ लेते तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से यहाँ पर एग्जाम में कर सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम लगा लीजिएगा। और जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी उचित गुणजावली की इसी क्लास की शुरुआत में, तब मैंने आपको कहा था अभी इसका काम भी आने वाला है इस वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फील्ड की उचित गुणजावलियाँ नहीं होती है, आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। और ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक फील्ड की एक क्या होती है, सरल वलय होती है। दोनों का मतलब एक ही है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, डेफिनेशन जब पढ़ाई थी, अगर कोई वलय आपकी उचित गुणजावली नहीं है, अगर कोई वलय आपकी उचित गुणजावली नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी एक सरल वलय है यानी सिंपल रिंग है। तो दोनों का मतलब आपका एक ही तो हुआ। तो आपके इन दोनों में से किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार इंग्लिश में बता देते कि अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। जब मैंने आपको क्वेश्चन में कहा था, आपको वहाँ पर शुरुआत में जब डेफिनेशन पढ़ाई थी, अगर कोई आपका नो प्रॉपर आइडियल्स हो तो इसका मतलब है कि वो आपका सिंपल रिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो आइए इसके प्रूफ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सब जानते हैं कि एफ एक क्या होता है, आपकी क्षेत्र होता है, यानी एफ इज अ फील्ड होती है आपकी। तो माना कि आपकी जो आई है
वो एफ की क्या है, गुणजावली। क्या है आपकी गुणजावली यानी आइडियल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो आई है वो आपका एफ का उपसमुच्चय यानी सबसेट होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर अवयव मानते हैं कि आपका जो ए है वो अगर आपका आई में विद्यमान हो और अगर आपका ए है वो एफ में यहाँ पर विद्यमान हो तो यहाँ पर आपका जो ए इनवर्स है वो भी आपका किस में, एफ में यहाँ पर विद्यमान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने निकाला कि अगर आपका ए इनवर्स एफ में विद्यमान है तो आपका जो ए है वो भी आपका आई में विद्यमान होगा। किस में विद्यमान होगा, यहाँ पर आपके आई में विद्यमान होगा। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो ए और ए इनवर्स है वो आपका किस में विद्यमान होता है, यहाँ पर आपका आई में विद्यमान होता है। देखा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें प्रतिलोमन की कंडीशन लगा देते हैं यानी इन्वर्स की कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपके ए इन्वर्स हो तो इसका मतलब होता है उसकी कंडीशन, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं बाय प्रतिलोम यानी बाय इन्वर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मानते तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा प्रतिलोम से बाय इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका स्मॉल आर अगर आपका एफ में विद्यमान हो, अगर आपका एक 1 है वो आपका आई में विद्यमान हो यानी गुणजावली हो, तो हम ये टप पर कह सकते हैं अगर इन दोनों को इंटू करते हैं तो आर क्वेश्चन में +1 है वो आपका आई में यहाँ पर विद्यमान होगा यानी आपका जो आर है वो यहाँ पर आइडियल में यहाँ पर विद्यमान हो जाता है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका फील्ड होता है यानी आपका जो क्षेत्र होता है वो गुणजावली का यहाँ पर सबसेट होता है यानी उपसमुच्चय होता है। अगर आप इन दोनों कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आई है वो एफ का सबसेट है और यहाँ पर आप समीकरण नंबर सेकंड में देखते हैं तो एफ है वो आई का यहाँ पर सबसेट यानी उपसमुच्चय। तो दोनों कंडीशन से हम देख सकते हैं कि कंडीशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि आपका जो आई है वो एफ की क्या हो जाता है, इक्वल यानी हो जाता है यानी आपके बराबर यहाँ पर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फील्ड एफ में कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है आपके यहाँ पर कि इसकी कोई उचित गुणजावली नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसकी कोई उचित गुणजावली नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फलतः ये एक क्या होती है आपकी एक सरल वलय होती है। तो दोनों में से आपका किसी भी प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इस साल आने के आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस इसके बनते हैं। तो आज की आपने यहाँ पर क्लास देखी, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी और इसकी जो नेक्स्ट वाली आपकी क्लास होने वाली इसी चैप्टर की होने वाली गुणजावली यानी आइडियल्स की, उसमें हम आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर पक्का यहाँ पर आने वाला है। आज की क्लास और इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास होने वाली है उसमें से आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ पर पक्का यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बने रहेगा। एक क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी कम स्टूडेंट्स ही कमेंट करते हैं तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपने यहाँ तक क्लास अटेंड करी है तो तब भी आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।